और दुनिया तीसरी बड़ी जंग के करीब हो तो सवाल उठता है, इस लड़ाई का अंजाम क्या हो? ईरान और इजराइल की दुश्मनी अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, ये अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1779 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति आई, तब से ईरान इजराइल को एक गलत और जालिम देश मानता है। दूसरी तरफ इजराइल मानता है कि ईरान उसके लिए बड़ा खतरा है, खासकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। समय के साथ ये दुश्मनी और बढ़ती गई। आज 2025 में ये नफरत सीधी जंग बन चुकी है। हाल ही में ईरान ने कहा कि इजराइल ने उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और इजराइल ने कहा कि ईरान से जुड़े ग्रुप्स ने उस पर रॉकेट चलाए। अब दोनों देशों की सेनाएं एक्टिव हैं। ड्रोन अटैक, साइबर वॉर और मिसाइल हमले हो रहे हैं। अरब देश, अमेरिका और रूस सब इस हालात को देख रहे हैं। लेकिन डर यह है कि अगर ये जंग फैली तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल सकता है। ईरान के पास ताकतवर मिसाइल सिस्टम है और उसके साथ लड़ने वाले कई ग्रुप्स भी हैं। इजराइल के पास है नया टेक्नोलॉजी वाला एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आयरन डोम और F-35 फाइटर जेट्स। साथ ही अमेरिका का पूरा सपोर्ट भी है। अगर ये जंग न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंची तो सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं, लेबनान, इराक, सऊदी अरब जैसे देश भी इसमें फंस सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN बार बार शांति की अपील कर रहा है। चीन, रूस और अमेरिका तीनों देशों की नजरें इस लड़ाई पर टिकी हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़ी जंग बन सकती है। इस जंग में आम लोग, बच्चे, बीमार और बूढ़े सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। क्या ईरान पीछे हटेगा? क्या इजराइल जंग रोक पाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत फेल हो गई तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। इतिहास ने हमेशा दिखाया है कि जंग से सिर्फ नुकसान होता है, जीत नहीं। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की परीक्षा है। दुआ करें कि शांति जीते, नफरत और बर्बादी नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से इस जंग का अंजाम क्या होगा। और ऐसी और वीडियो के लिए डार्क साइड विद इफ्तिखार को सब्सक्राइब जरूर करें।